15 दिन में मस्जिद हटाने का फरमान। संभल मस्जिद पर छिड़ा बड़ा संग्राम। मौलाना गैंग और सनातनी में भिड़ंत। कोर्ट के फैसले से मुसलमानों में हड़कंप। नहीं, हमारी तरफ से कोई टालने की प्रक्रिया नहीं है और अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। यदि वहाँ से स्टे खत्म हो जाता है तो यहाँ कार्रवाई शुरू होगी। हम अपना पक्ष रखेंगे, हमारे पास तैयार है। मस्जिद पक्ष को छोड़ के बाकी सबके उसमें WS आ चुके हैं और स्थगन आदेश का बहाना लेकर वो जवाब दाखिल करने से बच रहा है मंदिर पक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। संभल में प्रशासन एक बार फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। दादा मियां की मजार के पास कब्रिस्तान की जमीन पर बनी एक मस्जिद को लेकर अल्टीमेटम जारी किया जा चुका है। मस्जिद 15 दिन में हटाने की हिदायत दी गई है। साथ ही मजार पर लगने वाले बाजार को लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मस्जिद के मुतव्वली का कहना है कि मस्जिद 700 साल पुरानी है, जिसको लेकर एक बार फिर सरकार और मौलाना गैंग में ठन चुकी है। हालात को काबू करने के लिए पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि हर हालात में मस्जिद हटे और किसी भी तरह से शांति व्यवस्था ना बिगड़े। वहीं मुस्लिम इलाकों में खासतौर से पुलिस की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। कई मुस्लिम लोग अपने घरों में ताला लगा के दूसरी जगह चले गए हैं या अपने रिश्तेदार के यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अगर हालात बिगड़े तो वो पुलिस के निशाने पर नहीं आना चाहते। दरअसल संभल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार चल रहा है, जो अब भी जारी है। यूपी में योगी का बुलडोजर दनादन गरज रहा है। अब प्रशासन की नजर दादा मियां की मजार से सटी मस्जिद पर आ टिकी है। यह मजार संभल के सबसे संवेदनशील इलाके चौधरी सराय इलाके में मौजूद है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह इलाका कितना संवेदनशील है और चौतरफा मुस्लिम बस्तियों से घिरा है। इसलिए पुलिस की तैनाती होना भी बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और जिस तरह से उस मस्जिद को लेकर उनका बयान सामने आया था, उसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियों की नजर बर्क पर ही टिकी हुई है। खबरों की माने तो दादा मियां की मजार के पास में एक मस्जिद भी बनी है, मगर ये मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर बनी है। अब प्रशासन ने इस मस्जिद को लेकर 15 दिन की हिदायत दी है। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय का साफ कहना है कि ये मस्जिद काफी प्राचीन और पुरानी है। उनके पुरखों के जमाने से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मगर तहसीलदार ने साफ कर दिया है कि 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाया जाए। इसी के साथ प्रशासन ने मजार पर लगने वाले साप्ताहिक बाजार को भी हटाने का निर्देश दिया है, जिसको लेकर मुतव्वलियों को साफ साफ चेतावनी जारी की जा चुकी है। दादा मियां मजार और मस्जिद का कनेक्शन। मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पूरे इलाके में इससे हड़कंप मचा है। लोगों में अभी से तनातनी यानी तनाव साफ देखा जा रहा है। वहीं प्रशासन ड्रोन से भी पैनी नजर रख रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद में जिस तरह से हिंसा भड़की थी, वैसे हालात ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस मामले को लेकर स्थानीय लोग प्रशासन के पास भी गए थे। शिकायत की गई थी कि दादा मियां की मजार पर बिना परमिशन के हर हफ्ते बाजार लगाया जाता है। इसके बाद तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह लेखपालों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान प्रशासन ने मजार और मस्जिद के मुतव्वली मोहम्मद सुल्तान को चेतावनी दी और साफ कहा कि मजार पर लगने वाला बाजार बंद किया जाए। और इसी के साथ प्रशासन ने जांच में यह भी पाया कि मजार के पास बनी मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर बनी है, जिसके बाद प्रशासन ने 15 दिन का वक्त दिया है और मस्जिद को हटाने के लिए कहा है। इस पूरे मामले को लेकर तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह का बयान भी सामने आया। तहसीलदार ने कहा, मामले की शिकायत स्थानीय लोगों ने की थी। बताया गया था कि शुक्रवार के दिन मजार के पास बड़ा बाजार लगता है, जिससे काफी परेशानी होती है। इसी के साथ ये भी पाया गया कि यहाँ बनी मस्जिद कब्रिस्तान की जमीन पर बनी है। यह इस्लाम के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। जिम्मेदार लोगों ने खुद ही 15 दिन के अंदर इसे हटाने की बात हमसे कही है। अब दूसरी तरफ मजार मस्जिद के मुतव्वली सुल्तान का यह दावा है कि इमारत का इतिहास 700 से 800 साल पुराना है, मगर प्रशासन का साफ कहना है कि ये कब्रिस्तान की जगह पर बनाई गई है। सुल्तान ने कहा कि ये पुरखों के वक्त से है। मुतव्वली सुल्तान का यह भी कहना है कि मजार भी करीब 700 से 800 साल पुरानी है। उसी वक्त से यहाँ मस्जिद है। हम जिसको लेकर अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, यानी मजार और मस्जिद का मैनेजमेंट इस बात को लेकर अड़ गया है और हार मानने को तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि मस्जिद हटाई जाए। वहीं कुछ सियासी ताकतें इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने में जुटी हैं। मुस्लिम नेता इस पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं।
अब देखना ये होगा क्या मस्जिद प्रशासन 15 दिन में खुद मस्जिद हटाता है या फिर प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाए जाते हैं। हालात बिगड़ भी सकते हैं, जिससे पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ चुका है। इस बीच हिंदू संगठन के बड़े नेता प्रवीण तोगड़िया का भी बड़ा बयान सामने आ गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के बयान के सवाल का जवाब देते हुए कहा, किसी मंदिर, तालाब और सरकारी जमीन पर मस्जिद या मजार बनी है तो हटाई जानी चाहिए। मैं बुलडोजर का समर्थन करता हूं और बुलडोजर शांति का प्रतीक है। जिन्हें बुलडोजर स्वीकार नहीं, वो थोड़ा दूर चले जाए, पाकिस्तान थोड़ा नजदीक है। यानी संभल के शहजादी सराय में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का ये बयान अब उन मुस्लिम नेताओं को चुभ रहा है जो संभल में मस्जिद को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहे थे। संभल ही भारत का हर गांव अयोध्या बन रहा है, ये भी प्रवीण तोगड़िया ने कहा। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, अयोध्या और जिस तरह से मंदिर, तालाब या सरकारी जमीनों पर बनी मस्जिद या मजार को हटाने और बुलडोजर की कार्रवाई का समर्थन किया है, उससे साफ है कि मामला और ज्यादा तूल पकड़ जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं बुलडोजर का समर्थन करता हूं और करता रहूंगा। बुलडोजर शांति का प्रतीक है। साथ ही एसआईआर को सही ठहराते हुए इसका खुलकर स्वागत किया। वहीं बांग्लादेशियों को वोटर बनने से रोकने की भी बात कही। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के पैसे से वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ। कॉलेज में 50 सीटों में से 42 सीटों पर कश्मीर के मुसलमानों को एमबीबीएस में प्रवेश दिया गया। जम्मू के राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने सबसे पहले इसका विरोध किया। आंदोलन चलते रहे और 27 दिसंबर को वो जम्मू पहुंचे। एक सभा करके घोषणा की, कश्मीर के मुसलमानों की 42 मेडिकल सीटें रद्द की जाए, सभी 50 सीटें जम्मू के हिंदू बेटे बेटियों के लिए आरक्षित की जाए। ऐसा करने के लिए गवर्नर से भी कहा गया है और नहीं करने पर ऐलान किया है कि वैष्णो देवी जाने वाले मां के चरणों में एक भी रुपया चढ़ावा मत रखें, हम सिर्फ सुपारी रखकर वापस आएंगे। आगे कहा कि आज मेडिकल कॉलेज की सीटें रद्द हो गई है। तोगड़िया ने कहा कि जम्मू के गांव-गांव में सरकार ने सशस्त्र लाइसेंस दिए हैं, हिंदुओं के ही लाइसेंस रिन्यू नहीं किए गए हैं। अब जम्मू के हिंदुओं को शस्त्र का लाइसेंस देने का काम 1 महीने में पूरा किया जाएगा। ये उत्तरदायित्व जम्मू कश्मीर के गवर्नर का है। अब प्रवीण तोगड़िया के इस बयान के बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया है और दूसरी तरफ से भी बयानबाजी तेज हो गई है। संभल में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। 2 मस्जिद, 1 मदरसा और 3 मकानों पर 75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तहसीलदार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जुर्माने की रकम जमा नहीं की गई तो उससे जुड़े लोगों को जेल भी भेजा जाएगा। वहीं एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ये सुशासन नहीं बल्कि डर का माहौल है और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। संभल में मुस्लिम समाज पर ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं, हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। वकील के साथ विचार विमर्श जारी है। अब मामला संभल जनपद के असमोली थाना के इलाके गांव राया बुजुर्ग और एचोड़ा कंबो थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर से भी जुड़ा है। राया बुजुर्ग में गोसुल बरा मस्जिद और 1 मस्जिद हॉल और 3 मकानों पर यह एक्शन हुआ है, जबकि हाजीपुर में मदीना मस्जिद और 1 मदरसे पर जुर्माना लगाया गया है। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बुधवार को ही इसकी जानकारी दी थी कि राया बुजुर्ग में 552 वर्ग किलोमीटर सरकारी जमीन पर बनी गोसुलबुरा मस्जिद मुतवली मिंजार हुसैन पर 5,29,920 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी के तहत यहां पर उनके बेटे पर भी 630 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध मैरिज हॉल बनाने के लिए 6,04,800 रुपए का जुर्माना लगाया है। गांव के बाबू के बेटा जो है भूरा अबरार, उस पर भी ये एक्शन लिया गया है। उनके बेटे पर 880 वर्ग मीटर जमीन पर मकान बनाने के आरोप में हर एक पर 1,04,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हाजीपुर में 439 वर्ग मीटर जमीन पर बनी मदीना मस्जिद के निर्माण से जुड़े मुतवली हाजी शमीम पर भी 8,78,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा 1339 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बना मदरसा और उस पर बनी दुकानें कारोबारी उपयोग के लिए मामले में 51 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया है। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने साफ कहा है कि सरकारी जमीनों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि संभल तहसील में सरकारी जमीनों को अब चिन्हित किया जा रहा है और जहां भी अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाया जा रहा है, साथ ही जुर्माना लगाया जा रहा है।
इन सभी कार्रवाइयों में कुल 75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो अपने आप में काफी हैरान करने वाला भी है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। संभल अकेला इलाका नहीं है, यूपी में ऐसे कई जिले हैं जहां पर इस तरह की कार्रवाई चल रही है। प्रशासन जब से हरकत में आया है, उसके बाद से जिन जमीनों पर एंक्रोचमेंट यानी कब्जा किया गया था और जिन लोगों ने किया था, उनमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं, इसलिए इस मामले को और ज्यादा तूल दिया जा रहा है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।